चलिए तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे विद्युत फ्लक्स क्या होता है। ठीक है तो आसान, लेकिन काफ़ी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि आखिर विद्युत फ्लक्स होता क्या है और इसका फार्मूला कैसे आता है। तो आज की इस वीडियो में इस फ्रेम के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि विद्युत फ्लक्स बहुत ही आसान भाषा में और अच्छे तरीके से हमको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए आप ये समझिए कि ये जो दिख रहा है ये अगरबत्ती के छोटे कांटी हैं, लेकिन इनको हम मानेंगे क्या? इनको हम मान के चलते हैं कि ये क्या है? ये विद्युत बल रेखाएं हैं। क्या है? विद्युत बल रेखाएं। ठीक, और यही सेम डायग्राम मैं यहाँ पे बनाया हूं। अब आप समझिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखिए और डेफिनेशन से ही हम लोग इस डायग्राम को और इस फ्रेम को और प्लस इसके फार्मूले को कनेक्ट करते हुए चलेंगे। तो समझने का चलिए प्रयास करते हैं। डेफिनेशन में क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? इनको ई बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है ये विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र में स्थित, अच्छा ठीक है, स्थित किसी पृष्ठ से, ये पृष्ठ हमने बना रखा है। हो सकता है कि ये पृष्ठ समझ में ना आए, लेकिन ये पृष्ठ तो समझ में जरूर आएगा। ठीक, ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब देखिए क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से, हमारे पास ये पूरा पृष्ठ है, ये क्या है? पृष्ठ है। ठीक, यहां भी पृष्ठ है। इससे अभिलंबवत गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी, जैसे जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हीं को या उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, क्या है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ हमने ले लिया, यहां पे पृष्ठ ले लिया, पृष्ठ से अभिलंबवत, अभिलंबवत का मतलब क्या होता है? देखिए अभिलंबवत का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे पृष्ठ है तो इससे सीधे ऐसे, ना कि ऐसे, ना कि नीचे, या तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक, ऐसे नहीं होना चाहिए, होना कैसे चाहिए? ऐसे। जी आप देख रहे हैं ऐसे। तो ऐसी जितनी भी रेखाएं होंगी उन्हीं की संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। जैसे इसमें विद्युत फ्लक्स निकालना है, देखिए एक ये टेढ़ा जा रही है, इसको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन ये जितनी है ये समलंबवत है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ऐसा समझिए कि क्या है, ये देखिए ध्यान से लंबवत है। काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12 13। तो विद्युत फ्लक्स मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या होगा? 13। एक्चुअल में जो विद्युत फ्लक्स आएगा उसका अलग से फार्मूला होता है, बट समझने के लिए आप हम देख सकते हैं कैसे कि इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली जो भी क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक, उनकी संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कोई पृष्ठ है और ये विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इससे लंबवत गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होंगी उन सभी को या उनकी संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो देखिए इसको क्या विद्युत फ्लक्स बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ से बाहर है, इस पृष्ठ से बाहर है, इसको बोलेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे, क्योंकि देखिए सीधा जा रही है, लंबवत एकदम ऐसे। तो इनको क्या बोलेंगे? इनकी संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। अच्छा ये विद्युत फ्लक्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। ये विद्युत फ्लक्स में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में ये एरिया किस में रखा है? ये पृष्ठ किस में रखा है? विद्युत क्षेत्र में। पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, इन्हीं की संख्या को क्या बोला जाता है? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। और विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से। ठीक है, फाई ई से। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए, हो सकता है कि अभिलंबवत ना हो सकता है कि अभिलंबवत ना हो। यहां पे एक ई ऐसे टेढ़ा अगर गुजर रही हो तो, टेढ़ा अगर गुजर रही हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तिरछा अगर गुजर रही हो तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये सीधा जाने के बजाय ये ऐसे टेढ़ा गुजर गई, ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे,
तो क्या ये विद्युत फ्लक्स में आएगा? क्या ये विद्युत फ्लक्स में आएगा? तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन हमने पढ़ा है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए फोर्स लग रहा है थीटा पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो इसका दो कंपोनेंट आता है, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। इसको मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अब हम लोग विद्युत फ्लक्स तो समझ गए, लेकिन अब हम लोग इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, अगर कोई बल लग रहा है थीटा डिग्री पे, तो थीटा जिससे सटा हुआ होता है वहां पे एक कंपोनेंट आता है एफ कॉस थीटा, उसके ऊपर एक कंपोनेंट आता है इसके परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा। तो हम इसको तो नहीं गिनेंगे, लेकिन इसका एक कंपोनेंट भी तो आएगा जो सीधा ऐसे होगा परपेंडिकुलर, ई कॉस थीटा। ये देखिए, ठीक। तो इसका आप ऐसे मान लीजिए कि इसका बच्चों इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक कंपोनेंट यहां हो गया, दूसरा कंपोनेंट ये सीधा बनेगा एफ साइन थीटा, ये एफ अच्छा एफ नहीं ई साइन थीटा। तो ये क्या अभिलंबवत है? ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये कंपोनेंट तो डायरेक्ट इस एरिया के ऐसे समांतर है, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, तो इससे गुजर तो नहीं रही है, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। ठीक, टेढ़ा है तिरछा है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे, लेकिन इसका एक कंपोनेंट तो आ रहा है जो परपेंडिकुलर है, जो अभिलंबवत है। ये इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा, ये तो अभिलंबवत है, तो इसे काउंट कर लेंगे। ठीक है, अगर कभी ऐसा हुआ कि अगर तिरछा जा रही है तो उसका एक कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा, उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं फार्मूला इसका निकालते हैं कि फार्मूला होता क्या है। ठीक, चलिए इसको मैं मिटाता हूं ऐसे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, फाई ई से प्रदर्शित करते हैं इसको। अब देखिए, एक बात बताइए कि जैसे यहाँ पे ये इतना बड़ा एरिया है और यहाँ से विद्युत बल रेखाएं, क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कितना, 13, 26, 39, 50 के समथिंग गुजरेंगी। अगर इस एरिया को मैं बड़ा कर दूं, इस एरिया को मैं बड़ा कर दूं, ठीक, अगर एरिया बड़ा रहेगा तो बहुत सारी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? रेखाओं की संख्या, विद्युत रेखाओं की संख्या। तो यहां पे मान लीजिए 50 गुजर रहा था, अब हमने एरिया बहुत बड़ा ले लिया, तो उससे तो 150 रेखाएं गुजर जाएंगी। तो अब आप बताइए कि अगर मैं एरिया बढ़ा दूं तो क्या विद्युत फ्लक्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे 50 रेखाएं गुजर रही हैं, एरिया बढ़ गया तो 150, 200 रेखाएं गुजरेंगी, और उसी रेखाओं की संख्या को तो विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो इसमें 50 था, इसमें 50 था, इसमें 50 था, और एरिया जब बढ़ा तो हो गया 150। तो हम ये कहेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है एरिया बढ़ाने पे बढ़ता है और एरिया घटाने पे घटता है। मतलब कि जो फाई है ये एरिया पे निर्भर करता है। ठीक, अब दूसरा चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, एक बात आप समझिए कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो जब अगर तीव्रता ई जो है, ई का मान बहुत ज्यादा है, तो लाइन ऐसे बनेंगी एकदम पास पास ऐसे। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो लाइन कैसी बनेगी? बहुत पास पास। और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत कम है तो लाइन कैसी बनेंगी? ऐसे दूर दूर। ठीक है, तो अगर जो ये एरिया है इसको मैं ले जाके यहाँ पे रख दिया ऐसे, तो यहाँ पे इस एरिया से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई का मान, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कम है, तो इस एरिया से देखिए कम गुजर रही हैं। मतलब कि जो फाई का मान है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स जो है यहाँ पे 3 है,
लेकिन इसी एरिया में अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर मैं ऐसे रखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे फ्लक्स कितना आया, यहाँ पे आया 10। तो 10 क्यों आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे ज्यादा है। तो अगर तीव्रता ज्यादा रहेगा तो फ्लक्स ज्यादा आएगा, तीव्रता कम रहेगा तो फ्लक्स कम आएगा। तो हम कहेंगे कि जो फाई है बच्चों वो निर्भर करता है तीव्रता पे भी। अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो ज्यादा नंबर ऑफ रेखाएं क्या करेंगी कि गुजरेंगी, तो फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर तीव्रता अगर घटेगा बढ़ेगा तो भी फ्लक्स पे प्रभाव आएगा। अब एक बात और समझिए, लास्ट बात यह है कि सपोज करिए ये 4 रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे 4 रेखाएं गुजर रही हैं। ये सीधा है, अगर इसको मैं ऐसे टेढ़ा कर दूं, ऐसे ऐसे, तो ये जो 4 रेखाएं गुजर रही थी, क्या ये 4 रेखाएं गुजरेंगी, ये 1 2 रेखाएं देखिए गुजर रही हैं। इसको ऐसे कर दूं, चारों रेखाएं, इसको ऐसे कर दूं, 2 रेखाएं। तो कहने का मतलब कि अगर इसको टेढ़ा कर दूं, मतलब थीटा, इसका अगर थीटा कम कर दूं तो भी प्रभाव पड़ रहा है। अगर इसका थीटा घटा रहा हूं या बढ़ा रहा हूं तो भी क्या हो रहा है कि फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है, विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है। कैसे कि जब मैं टेढ़ा कर रहा हूं तो कम फ्लक्स आ रहा है, 2, फ्लक्स का मान कितना है 2, लेकिन इसको सीधा कर दूं तो फ्लक्स का मान 4। तो और किस पे निर्भर करता है, और किस पे फ्लक्स निर्भर करेगा, फाई ई कॉस थीटा पे। किस पे, कॉस थीटा पे। बच्चों एक बात आपको डाउट हो सकता है कि यहाँ पे कॉस थीटा ही क्यों आया, साइन थीटा क्यों नहीं आया। तो ये मैं पहले समझा चुका हूं कि जब भी ये ई का जो कंपोनेंट आता है वो परपेंडिकुलर, मतलब इस एरिया के अभिलंबवत आता है कॉस थीटा, इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया कॉस थीटा। अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो क्या मैं लिख सकता हूं फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ई पे भी निर्भर किया, ए पे भी निर्भर किया और कॉस थीटा पे भी निर्भर किया। तो दोस्तों ये आपका फार्मूला आ गया, किसका, विद्युत फ्लक्स का। ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या है बच्चों, ई ए कॉस थीटा। यहां तक अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो आपको जरूर बहुत मजा आ रहा होगा, ठीक। ई ए कॉस थीटा आ गया। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और आप ध्यान से समझिए, क्या होता है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर हो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, जब इनका डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या, डॉट प्रोडक्ट, तो ए क्या आता है, ए बी कॉस थीटा। मतलब अगर मैं यहां से कॉस थीटा को मैं हटाना चाहूं तो हमको इनका और इनका डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए ए बी का डॉट प्रोडक्ट हुआ, क्या आया, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है, ई ए कॉस थीटा। तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूं फाई ई बराबर कॉस थीटा, तो पहले से लिखा हुआ है, तो इसको मैं ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर जी, क्योंकि इसका जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो आएगा ई ए कॉस थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और बचा हुआ है, 2 केस हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, 2 केस देखेंगे। कैसे, ध्यान से समझिए। केस फर्स्ट बच्चों, केस फर्स्ट, आप बताइए कि हमारे पास क्या है, फाई ई है, ठीक है, फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये होता है। अगर मान लो इस थीटा का मान, अगर थीटा का मान मैं 0 ले लूं, थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान अगर 0 ले लूं तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। थीटा का मान अगर मैं 0 ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ई ए कॉस 0। मतलब फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, देखना, कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास ई ए आ जाएगा, क्योंकि कॉस 0 1, तो यहाँ पे ई ए हो गया, ठीक, ई ए हो गया। इसको बोलेंगे कि जब थीटा बराबर 0 होगा,
तो जो फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स होगा, वो होगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। अब ध्यान से देखिए, अगर फाई ई बराबर हमारे पास क्या है, ये कॉस थीटा है ना, ई ए कॉस थीटा। तो अगर थीटा का मान मैं 90 डिग्री कर दूं, बच्चों ध्यान से देखना, अभी मैं इसको इस फ्रेम के माध्यम से भी समझाऊंगा कि मैक्सिमम और मिनिमम क्यों हो रहा है। देखिए, अगर थीटा का मान बच्चों 90 डिग्री हो गया, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, फाई ई बराबर थीटा का मान यहां अगर 90 करोगे तो ई ए कॉस 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, ई बराबर ई ए इंटू 0 बराबर ये 0। कॉस 90 0 होता है और 0 का गुणा इसमें होगा तो सबको 0 बना देगा, मतलब विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0, मतलब कुछ नहीं। और इसे लिखेंगे मिनिमम, विद्युत फ्लक्स मिनिमम। तो कभी अगर कोई पूछे आपसे कि विद्युत फ्लक्स मिनिमम कब होगा, तो आप बताएंगे कि जब थीटा का मान 90 डिग्री होगा, और मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का मान 0 डिग्री होगा। ठीक है, देखिए अब हम इसको समझते हैं इसके माध्यम से, यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे आप समझिए। देखिए बच्चों, देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि ये ऐसे है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, थीटा बनेगा। यहाँ पे ये ऐसे टेढ़ा है तो यहाँ पे थीटा बनेगा। अब देखिए, ये अगर ऐसे होता मतलब थीटा 0 डिग्री, अगर ये ऐसे होता तो थीटा 0 डिग्री, इसको हम काउंट कर लेते, इसको क्या करते, काउंट कर लेते। लेकिन ये तो ऐसे है तो इसको तो हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब इसका एक कंपोनेंट यस कॉस थीटा होगा, ई कॉस थीटा होगा, और दूसरा कंपोनेंट एक सीधा जाएगा जो ई साइन थीटा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों, इसका एक कंपोनेंट ई कॉस थीटा हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भाग ऊपर जा रहा है उसको थोड़ी काउंट कर रहे हैं, तो इससे तो कम हो गया। अब देखिए, अगर ये टेढ़ा जाने के बजाय अगर ये सीधा चली जाए, ऐसे ऐसे, ये टेढ़ा भी नहीं गया, ऐसे ये सीधा गया, तो ये तो थोड़ा भी पास नहीं हुआ, ये तो थोड़ा भी पास नहीं हुआ। देखिए ऐसे पास ही नहीं हो रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या लें, तो मतलब अगर ये 90 डिग्री पे अगर ऐसे आ रहा है, देखिए ऐसे ऐसे, तो 90 डिग्री, अगर यहां से 90 डिग्री कोई रेखा बनाती है तो 90 डिग्री पे विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे हो गया, ऐसे, तो इसका ये इससे गुजर तो रहा है, इसका कुछ पार्ट तो ई कॉस थीटा बन के आएगा, इसका कुछ पार्ट तो ई कॉस थीटा बन के आएगा, तो इसको काउंट करेंगे। अगर ये 0 डिग्री बना दे, ये ऐसे ऐसे, तो ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम क्यों होगा, ये ऐसे मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि इसका थोड़ी कोई कंपोनेंट बनेगा, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये टेढ़ा होता तो कुछ भाग ऊपर जाता और कुछ भाग परपेंडिकुलर जाता, अभिलंबवत जाता, लेकिन ये तो अभिलंबवत पहले से ही है, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं बनता है। यानी जब भी रेखाएं 0 डिग्री पे होंगी तो वहां पे जो फ्लक्स होगा मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसका कोई भी भाग ऊपर नहीं जा रहा है, ये पूरा ई जो इससे गुजर रहा है वो विद्युत फ्लक्स बन जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो विद्युत फ्लक्स होता है उसका SI मात्रक क्या होता है। कभी कभी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप यहां देखेंगे हमने फार्मूला क्या निकाला है, यहां पे देख लेते हैं, ठीक है, ऐसे फार्मूला क्या निकाला है, ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई बराबर, अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसका क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, F बटे Q, और ए क्या है, एरिया है, ये क्या है, एरिया है,
तो देखिए इसका मात्रक SI मात्रक बल का न्यूटन, इसका मात्रक Q का कूलाम, इसका एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई ई का जो SI मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर जहां पे नहीं समझ में आएगा तो एक बार और इस वीडियो को देख लीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।